नमस्कार, मैं अंकित पराशर और आप देख रहे हैं लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में आज बात करेंगे हम किसानों की आर्थिक दयनीयता के पीछे जो कारण है उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट आज हम कराएंगे। देश भर में किसान आंदोलन लगभग चल ही रहे हैं। हालांकि सरकार ने इन तीनों किसान बिलों को वापस ले लिया है। जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो उसके बाद आपने देखा होगा कि इस सरकार के जो समर्थक लोग हैं उन्होंने अखबार की एक कतरनों को बहुत ज़्यादा वायरल किया था, जिसमें राकेश टिकैत का एक बयान लिखा हुआ था कि सरकार ने हमारी लंबी समय से जो हमारी मांग हो रही थी कि एपीएमसी को कमज़ोर किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए, उसे अब सरकार ने मान लिया है इस तीनों ऑर्डिनेंस के द्वारा। जब राकेश टिकैत से विभिन्न जब बहस हो रहे थे टीवी में, उस दौरान जब इस बात को पूछा गया कि आपने इस तीनों ऑर्डिनेंस के आने के बाद इसका समर्थन कर रहे थे और अब आप इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात पर कोई उत्तर नहीं दिया। इससे हम ये मान के चलते हैं कि राकेश टिकैत का यह बयान सही हो सकता है। टिकैत के बयान से इतर भी अगर हम देखें तो भारत का जो कृषि अर्थशास्त्री जो रहे हैं, अधिकांश किसान संगठन रहे हैं, किसान नेता रहे हैं, या कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो समाजवादी प्रकृति के हैं, उनका यह मानना हमेशा से रहा है कि जो एपीएमसी है उसमें एपीएमसी अर्थात जो सरकारी मंडी है उसमें किसानों का शोषण होता है, उसमें राजनीतिक जिनका कद बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों का एक कार्टेल बनता है जिससे किसानों को कम मूल्य पर अपने उत्पादों को बेचा जाता है। और ये बातें लगातार कही जा रही थी कि एपीएमसी को ख़त्म कर पाना बहुत ही कठिन है। हालांकि जितने भी किसान संगठन थे या ऐसे राजनीतिक दल जिनकी विचारधारा प्रो सोशलिस्ट थी, समाजवादी थी, वो भी इस बात को मान रहे थे कि एपीएमसी को ख़त्म कर पाना एक अच्छी बात है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि 2006 में या 2005 में जब सरकार बनी थी नीतीश कुमार की बिहार में, तो उन्होंने एपीएमसी को ख़त्म कर दिया था। इससे भी आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि आप जो कृषि अर्थशास्त्री हैं या जो प्रवक्ता हैं जो पार्टी की विचारधाराओं को रखते हैं, उनको भी आप देखेंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि 2020 में जब यह तीनों ऑर्डिनेंस आए थे तो उससे पहले तक सभी लोग इस एपीएमसी को हटाने के पक्ष में। आउटलुक हिंदी के संपादक और देश के जाने माने कृषि अर्थशास्त्री हरवीर सिंह जी इस बात को मानते रहे हैं कि एपीएमसी में किसानों का शोषण होता है और एपीएमसी को हटा पाना बहुत ही कठिन है। हालांकि इसे हटाए जाने से किसानों का लाभ होगा, लेकिन इसमें जो रहने वाले लोग हैं उनका राजनीतिक कद इतना ज़्यादा है कि इस मंडी को हटाया नहीं जा सकता है। इसके इतर यदि हम देखें तो जो भावना एपीएमसी हटाने वाली जो अभी ऑर्डिनेंस आई थी, जो बाद में बिल बनी, उसके थे, वही भावना ई नाम का भी था। ई नाम सरकार की एक योजना थी जिसमें एपीएमसी के समानांतर एक ऐसी डिजिटल बाजार व्यवस्था खड़ी की गई थी जिसमें इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसान भारत के किसी सुदूर क्षेत्र में, किसी सुदूर राज्य में किसी व्यापारी को अपना सामान बेच दे। 2016 में जब ई नाम पर डिबेट हो रहा था तो समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि ई नाम को सरकार सफल नहीं बना पा रही है। इसका मतलब ये है कि ई नाम का समाजवादी पार्टी का, अर्थात जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, उनका भी एक समर्थन था। अब प्रश्न यह उठता है कि एपीएमसी को हटाना किसानों के लिए लाभप्रद है। इस विचार को किसान के लिए जो विमर्श है उसमें किसने रखा था? वर्ष 1984 में देश के एक जाने माने कृषि नेता शरद जोशी ने एक आंदोलन किया था जिसमें उन्होंने वो आह्वान किया था कि जो सरकारी मंडी है उसमें जो मंडी के आड़तीये हैं उनका एक मोनोपोली होता है, जिस कारण किसानों को नुकसान होता है। इसके इतर यदि किसान को खुले बाजार में अपनी चीज़ों को बेचना पड़े तो किसानों को अधिक लाभ होगा। उसके बाद से भारत के अधिकांश नेता, अधिकांश कृषि अर्थशास्त्री, जिसमें यदि हम दविंदर शर्मा और पी साईनाथ सरी के कुछ अर्थशास्त्री को छोड़ दें, तो इस बात पर सहमत रहे हैं 2020 तक कि जो एपीएमसी के समानांतर या एपीएमसी से इतर जो खुले बाजार की व्यवस्था है वो किसानों के लिए ज़्यादा लाभकारी है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि 2020 तक जब सारे लोग इस बात से सहमत थे कि खुले बाजार की जो नीति है वो खेती के लिए अच्छी है, उसके बाद से अचानक से उनके सुर क्यों बदल गए? यदि सरकार और विपक्ष की बात करें हम एपीएमसी और एपीएमसी के इतर जो खुले बाजार की व्यवस्था है उसके स्तर पर,
तो हमेशा से जो सरकारें रही हैं वो एपीएमसी को हटाने के पक्ष में रही है, और जो विपक्ष के दल रहे हैं वो एपीएमसी को बनाए रखने के पक्ष में रहे हैं। यूपीए 1 के दौरान जब मनमोहन सिंह की सरकार इसी एपीएमसी को हटाने या उसको कमज़ोर करके समानांतर जो बाज़ार व्यवस्था है, खुले बाज़ार की जो नीति है, उसको लाने के लिए जब कोई बिल लाया था तो उसमें राज्यसभा में अरुण जेटली जी ने और लोकसभा में सुषमा स्वराज ने इसका विरोध किया। विपक्ष में रहते हुए अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में कहा था कि खुले बाज़ार की नीति दुनिया के जिन जिन विकसित देशों में रही है वहाँ किसानों को नुकसान हुआ है, और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ये देश बहुत सारे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी देते हैं। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का अर्थ हुआ कि ऐसी सब्सिडी जिसको वहाँ की सरकारें स्वीकार नहीं करती है लेकिन चोरी छुपे उसे देती है। अरुण जेटली ने कहा था कि किसान को खुले बाज़ार में यदि भरोसे हम छोड़ दें तो उन्हें बहुत ही नुकसान होगा, और यूरोप एवं अमेरिका के देशों में, अमेरिका में ऐसा हो भी रहा है, इसलिए वहाँ की सरकारें बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे करके किसानों को बचा रही है। लोकसभा में सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि आढ़तिये जो होते हैं वो किसान के मित्र होते हैं, आढ़तिये जो होते हैं वो किसानों की बेटी की जब शादी होती है तो उसके लिए महाजन का कार्य करते। इधर यदि हम कांग्रेस पार्टी को देखें तो सरकार में रहते हुए के बाद जब वो विपक्ष में आई तो 2019 के घोषणा पत्र में उन्होंने इस तरह के बहुत सारे वादे किए थे, जिसकी भावना ये थी कि एपीएमसी को कमज़ोर किया जाएगा या हटाया जाएगा, उसके समानांतर एक निजी व्यवस्था बनाई जाएगी। इन सारे तथ्यों को आपके सामने रखने के पीछे जो एक मुख्य कारण था वो ये था कि आपको ये बताना कि हमारे जो किसान संगठन हैं, किसान नेता हैं या ऐसे राजनीतिक दल हैं जो किसान के हित की बात करते हैं, या जो सरकार हैं या जो विपक्ष हैं, किसी के मन में कोई अस्पष्टता किसानों को लेकर नहीं है। 2020 तक जिस नीति की मांग कर रहे थे लोग, 2020 में उसी नीति के आने के बाद विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच पी साईनाथ, दविंदर शर्मा सरीके ऐसे जो बहुत ही प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री हैं, उनके मन में ये पूरी स्पष्टता हमेशा से रही है कि किसानों को खुले बाज़ारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। दुनिया भर में ये नीति विफल हो गई है। अच्छी बात ये है कि इस तीनों अध्यादेश के आने के बाद और तीनों बिलों के आने के बाद अब जो भारत का पूरा कृषि विमर्श है वो इस बात से सहमत हो गया है कि किसानों को खुले बाज़ार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, उसे सब्सिडी एवं इनकम सपोर्ट के बिना जीवित नहीं रखा जा सकता। देश में किसानों की दयनीयता किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन किसानों को केवल भावनाओं से उबारा नहीं जा सकता है। उनके लिए एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, किसान संगठन हैं, उनकी मांग में भी एक स्पष्टता होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से इस वीडियो के माध्यम से अपने विचारों को आपके सामने रखा था। आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।